Good morning, students. Now I am introducing you the lesson that is the journey. It is a journey about. It is written by Tansula A.O. Now I am introducing you about the author. Tansula A.O. is a poet, short story writer, and ethnographer. She is retired professor of English in Northeastern Hill University, NEHU. टेंसुला एओ क्या थी? पोइट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, एथनोग्राफर थी और वो क्या थी? रिटायर्ड प्रोफेसर थी इंग्लिश की। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, NEHU में। वेयर शी टॉट फ्रॉम 1975 शी रिटायर्ड। उसने वहाँ पे कब तक पढ़ाया था? 1975 तक पढ़ाया था, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुई थी। इन 2013 शी रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लब्रुनम फॉर माई हेड। तो उसको एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए। उसका नाम क्या था? लब्रुनम फॉर माई हेड। टेंसुला एओ वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 1945 एट जोरहट, असम। टेंसुला बॉर्न हुई थी अक्टूबर 1945 में जोरहट, असम में। शी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम राइसवे गर्ल्स हाई स्कूल, गोलाघाट, असम। शी रिसीव्ड हर BA विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम फजी अली कॉलेज। उसने BA में अपनी डिस्टिंक्शन ली थी कहाँ से? फजल अली कॉलेज से। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू अबाउट द स्टोरी. This is a story of Tinula, a 13-year-old Naga girl who, after the death of her parent, has been sent to missionary school in Assam. तो ये किसकी स्टोरी है? एक टिनुला गर्ल है जो 13-year-old है, who after the death of her parents has been sent to missionary school in Assam. जो उसको कहाँ भेज दिया गया था? पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मिशनरी स्कूल था, उसको असम में भेज दिया था। आफ्टर स्पेंडिंग हर विंटर हॉलीडेज इन हर विलेज होम शी हैज़ टू गो बैक टू हर स्कूल। विंटर हॉलीडेज स्पेंड करने के बाद उसको वो विलेज में आ गई थी। जब उसकी विंटर वेकेशन थी, वो स्पेंड करने के बाद उसको दोबारा स्कूल जाना था। शी हैज़ टू स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग सो डैट शी कैन रीच बाय इवनिंग द फुट हिल टाउन ऑफ मरानी। उसको अर्ली इन द मॉर्निंग जाना था क्योंकि जहाँ उसको जाना था, जो स्कूल में जाना था, वो क्या था? काफ़ी दूर था, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता पहुँचने में। तो वो वहाँ कब तक पहुँचती? इवनिंग द फुट हिल टाउन ऑफ मरानी। उसको वहाँ फुट हिल टाउन जो मरानी का है, वहाँ से वहाँ तक होकर उसको जाना था। आफ्टर वॉकिंग ऑल द वे टू मरानी शी हैज़ टू टेक अ कनेक्टिंग ट्रेन और बस टू रीच हर स्कूल्स। थोड़ी दूर मरानी तक चलने के बाद उसको वहाँ से क्या लेना था? कनेक्टिंग ट्रेन लेनी थी या फिर बस लेनी थी स्कूल के लिए पहुँचने के लिए। शी रिकॉल्स ऑल द डिटेल ऑफ हर जर्नी wherever when her brother Temjaba had escorted her from her school to their village at the commencement of the holidays. फिर वो अपनी इस जर्नी के बारे में बता रही है कि वो कैसे स्कूल से अपने विलेज तक आई और फिर अब अपने विलेज से स्कूल तक की जर्नी उसकी कैसी रहेगी। जो उसका ब्रदर है टेमजिबाम had escorted her from her school to the village at the commencement of the holidays. जो उसका ब्रदर था टेमजिबा, वो उसको जब उसकी छुट्टी हो गई थी स्कूल से लेकर विलेज तक कैसे लेके आया ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज। इट हैड बीन क्वाइट हार्ड, टायरिंग एंड डेंजरस जर्नी ओवर द हिल्स थ्रू द थिक फॉरेस्ट एंड कोल्ड हिली स्ट्रीम्स। तो ये क्या थी? काफ़ी हार्ड और टायरिंग जर्नी थी और डेंजरस जर्नी थी क्योंकि हिल्स के थ्रू और थिक फॉरेस्ट होते घने जंगल और कोल्ड हिली स्ट्रीम्स, झरनों के थ्रू उसको वहाँ से वापस आना पड़ा। मतलब काफ़ी उसके लिए क्या था? ये बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सपीरियंस था। एंड नाउ शी विल हैव टू गो थ्रू ऑल दैट ऑर्डर डील वंस अगेन। ये सारे उसको ट्रैवलिंग में हार्ड जर्नी फेस करनी पड़ी जब वो विलेज से स्कूल के लिए आ रही थी। अब उसको दोबारा ये जर्नी करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसको क्या है? विलेज से दोबारा स्कूल जाना है। हर ब्रदर accompanies her back to her school and it is almost midnight when they reach the school. जो इस जर्नी में उसका भाई उसके साथ है और वो उसको स्कूल लेके जा रहा है। और अब जब वो स्कूल पहुँचे तो ये क्या हो चुकी थी? ऑलमोस्ट मिडनाइट। तब क्या हो चुकी थी?
रात हो चुकी थी कहाँ पे, स्कूल में रीच करने तक, रीच द स्कूल. द स्कूल सुपरिटेंडेंट लेट्स इन द गर्ल बट सेंड अवे द बॉय इन द कोल्ड डार्क नाइट. जो स्कूल सुपरिटेंडेंट था उसने गर्ल को तो अंदर कर लिया और जो बॉय था उसको बाहर भेज दिया. फिर बाकी जो भी आए थे उनको भी उन्होंने अंदर कर लिया. They were now dangling at an awkward angle and was seeing her plight. A kindly woman who was travelling with them offered to carry the shoes in her basket. Tinula was greatly relieved. After what seemed like ages, they reached the plains and journey became somewhat tolerable. जर्नी क्या थी, वो टोरेबल थी, इनटोरेबल थी. By now the sun was up and rays penetrating the thick foliage, creating an unbelievably beautiful landscape. She could hear the varied tones of different birds flitting from the branches and calling out to each other, but the traveler had no time to stop and look or listen to anything. जब वो जर्नी कर रही थी तब क्या था कि बर्ड्स की फ्लिटिंग हो रही थी, एक दूसरे की आवाज़ लगा, तो विभिन्न पक्षियों को अलग अलग आवाज़ों में सुन सकती थी. और बट द ट्रैवलर हैड नो टाइम, तो ट्रैवलर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस नेचर के उसको एंजॉय कर सके. टिनुला एंड हर ब्रदर they had to reach Mirani by 4 in the afternoon. At one point after the party negotiated a puddle by walking over a fallen log. They came across a peculiarly shaped depression and fresh dung near it, upon which the rays of afternoon sun shone directly. Tinula brother exclaimed to the older woman, "Auntie, there must be elephants here. Look at the trees, all the bark has been eaten up." तो जो वो जर्नी में जा रहे थे तब क्या था, उसका जो ब्रदर था उसने क्या देखा कि टम्बेजा, उसने क्या देखा कि वो 4 in the afternoon पहुंचा, 4 o'clock in the afternoon. तो उसने क्या देखा कि ट्रीज जितने वो सारे खाए हुए थे. तो उसने आंटी से पूछा कि यहाँ पे क्या एलिफेंट्स रहते हैं. लुक एट द ट्रीज, ऑल द बार्क हैज़ बीन इटन अप. जितनी भी टहनियाँ सारी खाई हुई हैं. वी कांट वेट हेयर फॉर द एलिफेंट्स टू पास, द वुमेन रिप्लाइज. तो वो कहते हैं कि हम यहाँ वेट नहीं कर सकते कि जब एलिफेंट्स जाएंगे तभी हम जाएंगे. डोंट वरी नेफ्यू, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर रूट. लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट you left. They have gone to the other side away from our path. Tinula wondered how the old woman knew this, because to her the forest looked the same everywhere. तो उसने वुमेन ने कहा कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एलिफेंट्स है वो चले गए हैं. तो टिनुला वंडर्ड हाउ द ओल्ड वुमन न्यू दिस. टिनुला देखती है कि ये ओल्ड वुमन कैसे जानती है कि वो चले गए, क्योंकि फॉरेस्ट तो क्या है, एक जैसा ही लग रहा है. Just like her journey to the village earlier, they at the midday meal on the bank of the almost dry river. At once Tinula was helped by her brother and another men to cross the river. अब उनको रिवर क्रॉस करनी थी तो वो टिनुला अपने ब्रदर की हेल्प से क्या है, उसने रिवर को क्रॉस किया. When they reached flatter land, the direct rays of the sun began to burn into the young girl's skin, making her feel thirsty and itchy. जब वो वहाँ पे लैंडस्केप पे पहुँचे तो जो डायरेक्ट सन रेज थी उसको क्या होने लग गया, यंग गर्ल की स्किन को क्या होने लग गया, बर्न फील होने लग गया, थर्स्टी और इची, उसका गला सूख गया. बट शी हैड टू कीप अप विद द अदर्स हु हैड इंक्रीज देयर स्पीड. समटाइम्स शी फाउंड हरसेल्फ रनिंग टू कैच अप विद देम, अफ्रेड दैट सम वाइल्ड एनिमल वुड स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिवर हर. तो उसको क्या था कि जो लोग चल रहे थे उसके साथ उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी. तो समटाइम्स उसको ऐसा लगता था कि कहीं उसको वाइल्ड एनिमल्स ना पकड़ लें. द विंटर सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग व्हेन टिनुला एंड हर ब्रदर रीच द रेलवे प्लेटफॉर्म. जो विंटर का सन था वो ऑलमोस्ट क्या हो गया था, जो विंटर का सन था वो ऑलमोस्ट लगभग क्या था, डूब गया था जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे. देयर वाज नो टाइम टू परचेज टिकट्स, सो दे सिंपली जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन एंड इमीडिएटली इट shook out of the station. It was one of those sunburn trains which stopped at all kinds of stations, sometimes to take in single passenger. Once or twice it stopped even when there was no one. अब उनके पास टिकट लेने का टाइम नहीं था, लेकिन वो क्या है ट्रेन में चढ़ गए. जो ऐसी पैसेंजर ट्रेन थी जो क्या है हर एक स्टॉपेज पे रुकती थी 1 और 2 पैसेंजर्स को लेने के लिए.
All this while she and her brother were standing holding on to the window frames to keep from falling. After some time Tinula felt a tap on the shoulder. A man was pointing to the small space beside him. She tried to sit up, but the space was so small that she had to turn sideways to keep her bottom on the hard wood plank of the seat. No wonder she was grateful for the edge hold, and leaning her head on the wall she began to doze off. तो टिनुला को बैठने के लिए जगह नहीं मिली और फिर उसे उस कोने के सहारे के लिए खड़ा होकर ही अपनी ट्रैवलिंग करनी पड़ी. एट वन ऑफ द स्मॉल स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन द अर्लियर स्टॉप्स, Temja went out quickly and bought 2 singrans and 2 single cups of stall tea. जब थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे रुकी तो फिर वो 2 कप चाय लेके आई. सिंगल इन टी स्टॉल जगराओं मीट हाफ अ कप सर्व्ड इन स्मॉल अर्थन कूलर टू मेक इट लुक फुल. तो जो कूलर टाइप के कप होते हैं उसमें स्मॉल चाय थी और वो ऐसा लग रहा था कि फुल हूँ. The singran was cold and the tea did not taste like tea at all, but it was some food and Tinula was grateful for that. तो वो टी जैसी नहीं लग रही थी पर उसके लिए वो ही बहुत था. Afterward seemed to be endless jostling and bumping. The train finally stopped at this station called फटकटिंग. फिर ट्रेन कहाँ पहुँच गई? फटकटिंग में. इट वॉज द स्टेशन नियरेस्ट टू द बोर्डिंग स्कूल. वो स्टेशन किसके पास था? बोर्डिंग स्कूल के पास. फ्रॉम हेयर दे हैड टू ट्रेवल स्टिल फर्दर टू रीच इट, बट इट वॉज नियरली मिडनाइट एंड द होल स्टेशन एरियाज वॉज डेजर्टेड. तो वो मिडनाइट में पहुँच के जो होल एरिया स्टेशन था वो क्या था? सुनसान था. इवन द सिचुएशन मास्टर वॉज नाउ लॉकिंग. स्टेशन मास्टर वॉज लॉकिंग अप हिज लिटिल रूम ऑफ एन ऑफिस. जो स्टेशन मास्टर था वो भी अपने ऑफिस का रूम बंद करने वाला था. होल्डिंग अप अ होरिगन्स लैम्प ही वॉज लुकिंग दिस वे एंड टू ascertain that everything was in order. The major was greatly worried. How could they walk to the school, a distance of about 3-4 miles in the middle of a dark winter night? जो उसका ब्रदर था वो ये सोच रहा था कि अब वो स्कूल कैसे जाएंगे क्योंकि अब रात हो चुकी है और 3-4 किलोमीटर भी पड़े हैं और जो क्या था विंटर्स की नाइट है. ही स्टूड देयर फॉर सम टाइम वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट व्हेन सडनली आउट ऑफ द डार्कनेस अ मैन अप्रोच्ड हिम आस्किंग वेयर दे वर गोइंग. व्हेन द मेजर गेव द नेम ऑफ द स्कूल द मैन रिप्लाइड आई एम गोइंग टू अ लिटिल फर्दर बट विल पास बाय द स्कूल. जब वो ये सोच ही रहे थे तो थोड़ी देर में उन्हें एक आदमी दिखा जो ये पूछ रहा था कि तुम्हें कहाँ जाना है. वो तंबीजा कहता है कि हमें स्कूल जाना है. वो कहता है कि मैं स्कूल से आगे ही जाऊँगा, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा. This seemed like a boon for heaven itself, and so grabbing hold of Tinula's hand, he followed the kind man to waiting car. तो फिर ये उनको ऐसा लगा कि जैसे कि उनको एक राहत सी मिल गई. फिर उसमें भी उनके लिए क्या है कि कोई स्वर्ग से जैसे उतर के आ गया. फिर उन्हें कार के लिए वेट करना पड़ा. In later years, Tinula was to realize that the big car in which she and her brother had sat squeezed tightly among the other passengers that night had been एम्बेसडर. फिर तनुला को लगा जो जिस कार में वो जा रहे हैं वो क्या है? एक एम्बेसडर की कार है. एट द स्कूल हर ब्रदर फर्स्ट ड्रॉप द टिन ट्रंक ओवर द टॉप ऑफ द गेट एंड देन he then proceed towards the superintendent bungalow. After much knocking, the lady herself opened the door to her office. She was annoyed at first for having awakened at this early hour, but when she saw shivering dew quietly, फिर उस कार में उसको ठंड लगी. Took Tinula or the school infirmary, which was temporarily being used to keep latecomers overnight after the holiday. Since there was no extra bed at night, she was allowed to share one in with her friend. तो वो टिनुलो का छोड़ कर चला गया. वहाँ पे वो नहीं था, एक ही बेड था जो उसको शेयर करना पड़ा. विनी मेड सम स्पेस फॉर हर. शी वॉज स्टक इमीडिएटली बाय नॉट फॉर हर. विनी थी जो इसके साथ उसको बेड शेयर करना पड़ा. शी वॉज स्टक इमीडिएटली वार्मथ and long journey but also by softness of the sheet. She was suddenly minded of her last night in which she had fight for her share of the territory blanket with cousin. उसको लास्ट नाइट याद आ रही थी जब उसने ब्लैंकेट शेयर किया था अपने कज़न के साथ. Piglet in the early month. The transition from that environment to this one seemed to appropriate in corners that Tinula began to giggle to herself. This annoyed Winnie so much that she shut up in loud voice, provoking how many told them get sleep. For a while they kept quiet, and just when Tinula was about to fall asleep in the cozy fold of the blanket, warm body next to her, Winnie said to her. जब Tinula सोने वाली थी तो Winnie उससे बोली
कि यू नो योर बॉयफ्रेंड, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को जानते हो। हर्बर्ट हैज़ अ न्यू गर्लफ्रेंड नाउ, हर्बर्ट की क्या है, नई गर्लफ्रेंड है। टिनुला वॉज टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज, शी वॉज जस्ट एंड 30 टू कॉल्ड हर्बर्ट अ बॉयफ्रेंड वॉज ऑफ कोर्स फेनिकुलर थिंकिंग। टिनुला क्या थी, 13 ईयर की थी, तो जब वो हर्बर्ट को बॉयफ्रेंड बोल दिया तो उसको बड़ा शॉक लगता है।